यंग एज में नी पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गुड़गांव से। अब हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस कर रहे हैं जिसमें हम एक एक करके बारी बारी से उन सब कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके कारण से आपको यंग एज में ही घुटनों के अंदर या तो आवाज़ आने लगती है टक टक की, या उसमें दर्द होने लगता है, या आपकी एक्टिविटीज़ में असर पड़ने लगता है, यानी कि चलना फिरना और दौड़ना भागना। तो आज जो हम कारण डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे कॉमन रीज़न है, वो आपके एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका है उनको भी हो सकता है, जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, उनको भी हो सकता है। जब भी हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ आता है जो बहुत ही यंग है, अर्ली 20s हैं या अर्ली 30s की एज ग्रुप में है, और वो कह रहे हैं कि हमें काफ़ी देर से घुटनों का दर्द है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ज़्यादातर 70 से 80% मरीजों में ही यही कारण निकल के आता है, और वो है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। तो पहले तो हम समझ लें कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला क्या चीज़ होती है। में से बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये दिक्कत होगी, या घुटनों के किसी भी प्रॉब्लम के कारण उनका कभी MRI हुआ होगा और उस MRI में रिपोर्ट में लिख के आया कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। अब ये सुनने में बहुत बड़ी बीमारी लगती है, लेकिन इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो कॉन्ड्रोमलेशिया यानी कि कॉन्ड्रोमलेशिया यानी कार्टिलेज का घिसना, और पटेला यानी कि आपकी नी, घुटने की कटोरी यानी नी कैप। तो ये एक नी का अगर मॉडल माने तो ये आपका क्वाड्रिसेप्स मसल है, सामने की थाई की मसल, और ये आपकी जो बीच में बोन रहती है इसको पटेला कहते हैं। अब ये पटेला आपके नी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके घुटने के बेंडिंग में और स्ट्रेटनिंग में एक लीवर आर्म को प्रोवाइड करता है, एक ऐसा हिंज प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आपका घुटना मुड़ सकता है और सीधा किया जा सकता है। तो आपकी ये जो मसल है क्वाड्रिसेप्स मसल, जो आपकी शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, और इसके नीचे का ये जो लिगामेंट है जिसको पैटेलर टेंडन कहते हैं, ये दोनों आपके घुटने को फंक्शनिंग कराते हैं, आपके घुटने को मोड़ते भी हैं और उसको सीधा भी करते हैं। इनका फंक्शन आपके इस हिंज पर डिपेंड करता है जिसको पटेला कहते हैं। अब किसी कारण से अगर इसके आर्टिकुलर सरफेस यानी जॉइंट वाली साइड पर जो कार्टिलेज है, जो कि स्मूथ चिकनाई है, अगर वो घिस जाती है, अगर वो डैमेज हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। अब ऐसे मरीजों को आमतौर से क्या सिम्टम होते हैं, क्या फीलिंग क्या आती है, क्या शिकायत क्या रहती है। हमें ये रहता है कि आपको ज़्यादा देर अगर आप बैठते हैं और उसके बाद आपको कभी कभी घुटनों के आगे की तरफ फ्रंट में आपको थोड़ा सा दर्द या थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर अगर आप काफ़ी देर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बार बार क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर ये दबाने में ही आपको कुछ देर की ड्राइव के बाद में घुटनों के आगे अनईजीनेस होने लगती है, दर्द होने लगता है, जिसके कारण आप उसमें आगे मसलने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा शुरू में आराम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एडवांस होता है तो उससे भी आराम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जब आप काफ़ी देर बैठकर उठते हैं कुर्सी से, तब भी शुरू में शार्प सा पेन होता है, जो कि कुछ कदम चलने के बाद थोड़ा बेटर हो जाता है। और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, या आलती पालती मार के बैठना, या उकड़ू बैठना, ऐसी वाली एक्टिविटीज़ में अगर आपको दर्द होता है और घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है, तो ये सब आपको इस प्रॉब्लम के कारण हो सकता है जिसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला कहते हैं, यानी कि घुटने की नी कैप के पीछे की घिसावट। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। अब अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कि हम घुटने की पूरी मूवमेंट चेक करते हैं। ये देखते हैं कि घुटने के कौन कौन से हिस्से में आपको दर्द है, क्या घुटने की जो नी कैप है उसको दबाने पर, रगड़ने पर, नीचे की बोन पर रगड़ने पर आपको दर्द बढ़ता है, क्या आपके कोई दर्द का कारण कहीं और है, जॉइंट लाइन के ऊपर है, कोई आपके लिगामेंट में दर्द है। ये सारा एग्जामिनेशन करने के बाद हम एक पिन पॉइंट करके एक लोकेशन पर पहुंचते हैं कि कहाँ पे दर्द है। उसी के हिसाब से फिर इसके स्पेशल एक्सरे कराए जाते हैं। कुछ एडवांस केसेस में, कुछ अर्ली केसेस में भी स्पेशल एक्सरे से हम अर्ली स्टेज ऑफ कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला को डायग्नोज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे नीज जिनमें बहुत अर्ली डैमेज है या एक्सरे में बिल्कुल नॉर्मल की तरह लग रहा है और पेशेंट काफ़ी यंग है, खासकर ऐसे मरीजों में हमें इससे एडवांस इन्वेस्टिगेशन पे जाना पड़ता है, जिसको MRI कहते हैं। अब MRI आपकी एक 3 डायमेंशनल पूरी एनाटमी हमें दिखा देता है, जिसमें कि हम 1-1 मिलीमीटर के कट्स पे देख सकते हैं कि कौन से लेवल पर कितना एरिया आपका कार्टिलेज का डैमेज है, किस स्टेज ऑफ डैमेज पर वो है, क्या वो स्टेज 1 है, 2, 3 या 4, जो कि बिल्कुल कंप्लीट डैमेज हो जाने पर होता है। तो पूरा का पूरा इवैल्यूएशन MRI पे बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अब इस तरह के डायग्नोसिस के बाद में जब हम कंफर्म कर लेते हैं, तो इस क्लिनिकल इवैल्यूएशन और इस इन्वेस्टिगेशंस के साथ में हमें ये डिसाइड करना होता है कि आपका ये दिक्कत आई किस तरह से। इसके सबसे कॉमन कॉजेज जो रहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज तो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा देर कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं,
बहुत ज़्यादा उठते बैठते नहीं हैं, फिर आपकी डाइट प्रेफरेंसेस बहुत ख़राब हैं जिसमें फ़ास्ट फूड वगैरह जंक फूड काफ़ी ज़्यादा है, आपका वेट अनकंट्रोल्ड हो रहा है, आपको थायराइड या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं, ये सब होने के बाद आपका फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि कोई एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो धीरे 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 आपका वेट बढ़ने लगता है, आपकी मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारणवश आपके नी पर एक तो उठने बैठने और इस तरह की आलती पालती मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इन सब एक्टिविटीज़ में उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप समझ पाएँ कि अगर ये नी है और ये आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है, तो जितनी ये मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना ही ये नी कैप, ये पैटेला जो है, घुटने से दूर रहेगा जब आप घुटने को मोड़ेंगे, और जितना ही आपकी मसल कमज़ोर होती जाएगी ये नी कैप उतना ही और ज़ोर से नीचे की हड्डी यानी कि फीमर के साथ में रगड़ खाता हुआ जाएगा जब आप घुटने को मोड़ते हैं या घुटने को सीधा करते हैं। ये समझना बड़ा आसान है कि अगर आपकी मसल्स कमज़ोर होती हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिसेप्स मसल है, तो अगर क्वाड्रिसेप्स मसल कमज़ोर होती है आपके नी कैप पर जोर ज़्यादा पड़ता है इन सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, जिसके कारण उसमें से डैमेज हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी रहते हैं। अगर किसी को पहले इसी नी कैप का फ्रैक्चर रहा हो यानी कि पैटेला का फ्रैक्चर हुआ हो तो ये ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में हमारी नी कैप की अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होती है, इस पैटेला की अलाइनमेंट ऐसी होती है कि आपका पैटेला या तो काफ़ी थोड़ा ऊंचा है या काफ़ी नीचा है। दोनों ही स्टेजेस में आपका जो नी कैप है वो आपके फीमर बोन के अंदर सही से बैठ नहीं पा रहा है, जिसके कारण उस पर ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है और उसमें डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसी तरह से कुछ केसेस में आपका जो नी कैप का लिगामेंट रहता है जिसको MPFL कहते हैं, उस लिगामेंट के डैमेज हो जाने या टूट जाने के कारण आपका नी कैप डिसलोकेट हो जाता है। तो कुछ ऐसे अर्ली एडोलेसेंट एज ग्रुप्स में हमने कई बच्चों को ऐसे देखा है जिनका घुटना कोई भागते हुए दौड़ते हुए अचानक रुकते हैं, उसमें उतने में ही वो नी कैप उनका निकल जाता है, उनका पैटेला डिसलोकेट हो जाता है, और ऐसा बार बार हो जाने पर वो हर बार अंदर से घिसना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की इंजरीज जो होती हैं, इस तरह की अलाइनमेंट इश्यूज जो होते हैं, इन सब से आपका कॉन्ड्रोमेलेशिया ऑफ पैटेला होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये अगर हमें सारी बीमारी पता लग जाती है, हमें उसका कारण पता लग जाता है, तो हम उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देख सकते हैं। जो आपके दर्द इस कारण से शुरू हो रहे हैं कि आपकी नी की अलाइनमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग नहीं है या आपकी उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई है और उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है आपकी नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस, उसको बैलेंस करने के लिए थाई के पीछे की हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइजेस और वास्टस मीडियालिस जो कि घुटने की अंदर वाले हिस्से की मसल है, इन तीनों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ में आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसे अर्ली केसेस को हम अगर सही टाइम पे डिटेक्ट कर लें तो सिंपल एक्सरसाइजेस हमें एक रिलीफ दे सकती हैं। इन एक्सरसाइजेस का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो सब्सक्राइब करके उस लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वो एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कार्टिलेज स्ट्रेंथनिंग की और हीलिंग की मेडिसिन आती हैं जो कि डॉक्टर आपको देख के आपकी स्टेज के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपको 3 से 6 महीने ये दवाई लेने पर आपको काफ़ी अच्छा आराम मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पेशेंट्स में लिगामेंट इंजरी रहती है जिस कारण नी कैप डिसलोकेट हो जाता है, तो इस चीज़ को एड्रेस करना यानी उस लिगामेंट को ठीक करना, या तो एक्सरसाइज से उसको मजबूत करना या सर्जिकली उस लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी रहता है ताकि वो नी कैप बार बार डिसलोकेट ना हो और उस पर डैमेज ना हो। और इसी तरह से अगर किसी का नी कैप बहुत ऊंचा है और या बहुत नीचा है, जिसको पैटेला ऑल्टा या पैटेला बाहा कहते हैं, तो उस केस में उसको भी सर्जिकली ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है जब वो आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स कर रहा है। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है इस सारी दिक्कत का, जो बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसको आम भाषा में हम एंटीरियर नी पेन सिंड्रोम कहते हैं, एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ का। और हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में 80 से 90% मरीज़ इसी दिक्कत के साथ में आते हैं जब वो एक यंग एज में होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल एक्सरसाइजेज और मेडिसिन से इसका बहुत आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में जिनका डैमेज बहुत ज़्यादा है, उनको कभी कभी दूरबीन की सर्जरी के थ्रू उस डैमेज को क्लियर ऑफ करने की ज़रूरत भी पड़ती है। और आजकल कुछ ऐसी टेक्निक्स भी आ गई हैं कि अगर आपका कार्टिलेज पूरा का पूरा उस एरिया से घिस चुका हो, डैमेज हो चुका हो, तो हम कार्टिलेज को रीजनरेट भी कर सकते हैं। बट ये भी कुछ सर्जिकल टेक्निक्स है, आगे के वीडियोस में हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस दिक्कत के बारे में, इस बीमारी के बारे में और भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।